एक सवाल एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या जब पवित्र आत्मा हमको छूता है तो हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है तो क्या हम पवित्र आत्मा से, क्या यही है आत्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, यीशु मसीह के वचन के अंदर जब मैं और आप पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर, तो यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसको उस जल में से पीने के लिए दूंगा। और उसके बाद जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते हैं तो लिखा है कि जीवन के जल की नदियां उसमें से बह निकलेंगी। हालेलुया। एक चीज को समझिएगा, जो पवित्र आत्मा है यहां पर वो एक रिवर को शो करता है, एक रिवर को दिखाता है। एंड यू नो दैट रिवर हैव वाटर एंड दैट हैव पावर। जीवन के जल की धाराएं, नदियां बह निकलेंगी। दैट इज द फोर्स, that is the power of the Holy Spirit। और ये जो धाराएं हैं, ये जो नदियां हैं जो आपके भीतर से निकलेंगी, that is you will be in a position जहां पवित्र आत्मा आपके द्वारा कार्य करेगा और लोगों के जीवनों को प्रभावित करेगा, उनके जीवनों को उनके जीवन के अंदर एक बदलाव आएगा, उनके जीवन के अंदर वो उस सामर्थ को जो आपके थ्रू पवित्र आत्मा की बह रही है वो एक्सपीरियंस करने पाएंगे। ध्यान रखिए, सिर्फ परमेश्वर की पवित्र आत्मा का आपको छुआ जाना, पवित्र आत्मा से भरा जाना नहीं है। यू कैन हैव दैट एक्सपीरियंस जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, जब आप ऐसे स्थान में होते हैं जहां परमेश्वर का आत्मा से भरे हुए लोग हैं और वो वहां पर मिलकर के आराधना कर रहे हैं या परमेश्वर की उपस्थिति के लिए वो इकट्ठा हैं। तो उस समय में आप वहां पर मौजूद हैं, आप आराधना कर रहे हैं, आप महिमा कर रहे हैं, और वो पवित्र आत्मा का जो स्पर्श है, द टच ऑफ द होली स्पिरिट, वो आप अनुभव कर रहे हैं। सो इट इज नॉट द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट दैट यू हैव गॉट। ये वो नहीं है कि आपको पवित्र आत्मा मिल गया है। नो, इट इज that influence that you are getting in the presence of God or in the midst of the people of God। ये परमेश्वर के वो लोग जो कि आत्मा से भरे हुए हैं, जिनके जीवन के अंदर वो पवित्र आत्मा बह रहा है, वो कार्य कर रहा है, वो उनके जीवन के अंदर जब कार्य कर रहा है, वो बह रहा है, that influence you are getting, वो अनुभव आपको स्पर्श हो रहा है। आप आराधना कर रहे हैं, आप परमेश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं, आप अपने आप को तैयार करते हैं, परमेश्वर का वचन आपको मिलता है उस समय में जब पवित्र आत्मा कार्य करता है। तो वो क्या करता है, आपको तोड़ना शुरू करता है, वो आपको बनाना शुरू करता है। और जब आप तोड़े जाते हो, वो इसलिए ये सब करता है ताकि आप अंदर से क्लीन किए जाओ, अंदर से तैयार किए जाओ परमेश्वर की आत्मा से भरे जाने के लिए। लेकिन आप बस वहीं पर आप स्टॉप हो गए, एंड देन यू आर बैक टू योर होम, आप अपने घर पर चले आए, एंड देन देयर इज नो प्रेजेंस, देयर इज नो प्रेयर, देयर इज नो वर्ड ऑफ गॉड, देयर इज नो फेलोशिप, देयर इज नो कम्युनिकेशन विद गॉड, then how you can be filled with the Holy Spirit। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग सिर्फ यही तक रुके हुए हैं कि वो उस स्पर्श को तो पा लेते हैं, ओ बड़ी उपस्थिति थी परमेश्वर की, ओ बहुत सामर्थ्य थी, आपने उस सामर्थ्य का सिर्फ अनुभव किया है, उस पावर का आपने अनुभव किया है, लेकिन वो आपके जीवन के अंदर
आपने उसको इनड्वेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट अपने जीवन के अंदर नहीं होने दिया। आपने अभी तक उसको रिसीव नहीं किया। यू हैव ओनली फेल्ट द टच ऑफ द होली स्पिरिट, यू हैव ओनली फेल्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ द होली स्पिरिट, यू हैव ओनली फेल्ट द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, बट अभी तक आप भरे नहीं गए। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है परमेश्वर की इच्छा है, यह परमेश्वर की योजना है, यह परमेश्वर की का हृदय है, क्योंकि वो हमें भरना चाहता है। आप एक सिर्फ साधारण मसीह जिंदगी जीने में सीमित ना रहे। परमेश्वर ने सिर्फ खाओ कमाओ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करो और दैट्स इट, इतनी ही जीवन जीने के लिए नहीं चुना है, बट देयर इज अ लॉट दैट गॉड वांट्स अस टू एक्सपीरियंस। बहुत कुछ है जो कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के अंदर करना चाहता है। बहुत कुछ है जो अभी परमेश्वर मुझे और आपको दिखाना चाहता है और मुझे और आपको देखना बाकी है। परमेश्वर का वचन कहता है तू बहुत सारी बातों पर दृष्टि तो करता है परंतु देखता नहीं है। हम बहुत सारी बातों पर दृष्टि करते हैं, हमें दिखाई देता है अरे परमेश्वर का अभिषेक बह रहा है, हमें दिखाई देता है वहां पर परमेश्वर की सामर्थ्य बह रही है, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन हम दृष्टि नहीं करते। दृष्टि करने का मतलब है वी आर नॉट गेटिंग इनटू इट। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके प्रेम में, आप उसकी सामर्थ्य में, आप उसके पवित्र आत्मा के अभिषेक के अंदर डूबें, उतरें। हालेलुया। एक वचन पढ़िएगा मेरे साथ में। परमेश्वर का वचन कहता है लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 43 वर्ष, और यहां पे इस प्रकार से लिखा है कि कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़बेरी से अंगूर। वैसे ही भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरना चाहता है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। योएल 2 अध्याय और उसका 28वां वचन क्या कहता है? योएल 2 अध्याय उसका 28वां वचन कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उड़ेलूंगा। यहां बात सिर्फ स्पर्श की नहीं हो रही है, यहां बात सिर्फ पवित्र आत्मा के आपके ऊपर उतरने की नहीं हो रही है, लेकिन यहां जो परमेश्वर बात कर रहा है वो पवित्र आत्मा के आपके भीतर रहने की कर रहा है। योएल 2:28 के अंदर ये उतरने की नहीं करे कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा, नहीं, यहां पर जो बात कह रहा है कि मैं अपने आत्मा को उंडेलूंगा। दैट मीन्स गॉड विल फिल यू विद हिज होली स्पिरिट। ये आना जाने वाली प्रक्रिया अब नहीं होगी, अब वो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा, आपके अंदर वास करेगा। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तो आने से पहले वो आपको निकम्मे पेड़ की बजाय वो जितनी निकम्मी बातें हैं सबसे पहले उनको निकालेगा। जब तक वो बातें जो निकम्मी है, निकम्मी अर्थात जिससे परमेश्वर को कोई काम नहीं, वो बातें जिनसे परमेश्वर की महिमा नहीं होती, वो बातें जिससे परमेश्वर को आदर नहीं मिलता, पहले वो बातें आपके भीतर से निकलनी है। क्योंकि ध्यान रखिए, पवित्र आत्मा पवित्र है और पहले परमेश्वर आपको पवित्र करेगा ताकि आपके जीवन के अंदर वो पवित्र आत्मा वास करे, और ये आपको बनाएगा निकम्मे से एक अच्छा पेड़, ताकि आपके भीतर से महिमा की बातें निकलें, आपके भीतर से वो उत्साह की बातें निकलें, आपके भीतर से परमेश्वर की इच्छा की बातें निकले, आपके जीवन के अंदर वो कार्य हो जिसके द्वारा परमेश्वर की स्तुति होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। परमेश्वर मुझे और आपको सामर्थ्य देना चाहता है, परमेश्वर मुझे और आपको अभिषेक देना चाहता है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, अपने जीवन को तैयार करें ताकि आप निकम्मे नहीं
बल्कि एक अच्छे पेड़ बन पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं और इस समय में पिता हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, आपके इस वचन के अनुसार होने दे प्रभु जी। हर एक वो बात जो निकम्मी है, हर एक वो बात प्रभु जिससे आपको महिमा नहीं मिलती, हर एक वो बात पिता जिससे आपकी स्तुति नहीं होती, पिता परमेश्वर हमारे जीवन से निकालिए, ताकि पिता हम एक अच्छा पेड़ बन करके, वो पेड़ जिसमें अच्छे फल लगे, परमेश्वर आपकी महिमा की बातें हो, आपकी आराधना की बातें हो, वो बातें हो पिता परमेश्वर, जिससे आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। प्रार्थना करते प्रभु, एक एक जीवन को आप आशीषित करें, एक एक जीवन को प्रभु अपनी महिमा से भरे, एक एक जीवन को अपनी सामर्थ्य से भरे प्रभु, और होने दे कि आपका नाम महिमा पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।